साथियों, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में यदि आप संक्रमित हो जाते हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य संक्रमित हो जाता है या आपके पड़ोस में गांव में कोई पड़ोसी संक्रमित हो रहा है या शहर में आपके कोई पड़ोसी है या अपार्टमेंट में कोई संक्रमित हो रहा है, तो ऐसे समय में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी हैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। तो चलिए आज इसी में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकित्सा ज्ञान। तो साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरे भारतवर्ष में ही 4 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं इस समय। तो ऐसे में यदि आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं। तो इसमें सबसे पहला है, घबराएं बिल्कुल नहीं। देखिए, कोरोना में अधिकतर मैंने जो अभी तक केसेस देखे हैं यहाँ पे, उनमें कोई भी लक्षण नहीं आ रहे। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठंडे दिमाग से आप अपने काम को करिए। इसी में दूसरा है, अपने आप को अलग कर लें। अपना जो कमरा है ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो। इसी तरह टॉयलेट्स भी आप अपना सेपरेट रख लें ताकि उसमें कोई भी व्यक्ति और दूसरा ना जा सके। और तीसरा है इसमें मास्क का उपयोग। तो आपको लगातार मास्क पहनना है। हर 6-6 घंटे में इसको बदलना भी है। ज़रूरी नहीं आप जो मेडिकल से मास्क मिलते हैं वही पहने। आप कोई भी घर में बना हुआ कपड़े का मास्क पहन सकते हैं और 6 घंटे में इसको ज़रूर बदलें। और जब भी आप बदलते हैं इसको डिटर्जेंट पाउडर से या थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रखें। उसके बाद इसको धो के अच्छे से अच्छे से धूप में सुखाएं। और धूप में सुखाने पर भी यदि आप धूप में नहीं सुखा पा रहे हैं तो प्रेस से भी इसको आप सुखा सकते हैं। और जब भी आप मास्क को उतारते हैं तो ध्यान रखें, इसमें कभी भी इसके बीच वाले जो जगह है इसको ना छुएं। हमेशा मास्क को किनारे से ही निकालें। इसी में चौथा है हाथों की सफाई। तो बीच बीच में आप अपने हाथों को साबुन के पानी से धोएं और अपने बच्चों बड़ों सभी को इसकी टेक्निक भी बताएं कैसे आपको ये 30 सेकंड तक करनी है। तो इसके स्टेप्स मैं एक बार फिर बता देता हूँ ताकि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा राइम्स के साथ थोड़ा सा गाते हुए इसको बताएं ताकि उनके ये जहन में बार बार आ जाए। तो सबसे पहले आपको साबुन लेना है, पानी से हाथ गीले करने हैं। तो इसको इस तरह से आपने पहले करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44। तो इसके बाद आप अपने हाथों को पानी से छान लीजिए। अगला है इसमें आपके फर्श और कमरे की सफाई। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके कमरे की सफाई। तो जब भी आप कमरे की सफाई करें हमेशा अंदर से बाहर की तरफ करें या ऊंची वाली जगह से नीचे की तरफ करें। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फर्श को पोछा लगाते हैं तो पहले एक बार आप उसको गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर लें ताकि उसमें जो धूल जमी हुई है या डस्ट है या उसमें कुछ मिट्टी है तो वो एक बार उसकी परत साफ़ हो जाए, ताकि जब आप पोछा लगाएं किसी फिनॉल कंपाउंड से जैसे कि लाइसॉल है या 0.1 या 0.2% का जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, उससे जब भी आप पोछा लगाएं तो उसका असर काफ़ी अच्छा हो, ताकि वो इन कीटाणुओं को मार सके, इन विषाणुओं को मार सके। और जब भी आप पोछा लगाते हैं तो उसको कम से कम 1 मिनट तक लगे रहने दें। ऐसा ना हो कि उस पर कोई ऊपर चल के जा रहा हो, तो उससे उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। और जब भी आप ये पोछा लगाते हैं तो हमेशा थोड़ा सा रगड़ के ज़रूर लगाएं ताकि उसका असर और ज़्यादा हो। और ये कम से कम दिन में 2 या 3 बार ज़रूर करें। इसी में अगला है जो हाईली टच पॉइंट्स हैं आपके, जैसा कि आपका टीवी का रिमोट है या आपका मोबाइल के चार्जर्स हैं, मोबाइल है या आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या टॉर्च है या पानी की बोतल है जिसको आप बार बार छू रहे हैं। तो कोशिश करें कि उनको जब भी आप यूज़ करें तो अगली बार उसमें जो भी आपके पास जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब है उसको कॉटन में या किसी गॉच पीस में करके उसको वाइप कर लें ताकि वो संक्रमित रहित हो जाए। तो जितनी भी चीज़ें ये बताई है मैंने, ये घर के सभी मेंबर्स को फॉलो करनी है। ध्यान दें कि उसमें जो छोटे बच्चे हों, प्रेग्नेंट मदर्स हों, बड़े लोग हों, बुज़ुर्ग हों, वो लोग उस कमरे में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग
उस सदस्य से हमेशा कांटेक्ट करते रहें, बातें करते रहें दूर से, और उसको समय काटने के लिए उसको चीज़ें देते रहें, जैसे कि आप कहानी की किताबें दे सकती हैं या न्यूज़पेपर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई इंडोर गेम्स हैं, या कुछ भी ऐसे गेम्स हों जिसमें उनका समय कटता हो, या अगर वो पेंटिंग का शौकीन है तो उसको पेंटिंग वाली चीज़ें कुछ दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसको प्रोवाइड करें, या कुकिंग का अगर शौकीन है तो इस तरह के यूटेंसिल्स उसको दें, ताकि वो अपना समय अच्छे से काट सके और उसका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहें। और सभी मेंबर्स ये भी ध्यान दें कि उसकी कहीं तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही है, या आपके मेंबर्स में किसी को इस तरह के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि सांस में तकलीफ़ हो रही है, खांसी ज़्यादा बढ़ रही हो, बुखार बहुत बढ़ रहा हो। यदि इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत ही कोविड केयर सेंटर या ऐसी जगह हो जहाँ पे आपकी जो जांच हो रही हो, तो वहाँ पे आप चिकित्सा परामर्श जरूर लें। तो यही सब सावधानियाँ आपको रखनी है यदि आप संक्रमित हो जाते हैं। अब इसमें है अगला है, यदि आपके कोई पड़ोसी जो गांव में रहते हैं, या आपके शहर में कोई पड़ोसी है, या आपके अपार्टमेंट में कोई पड़ोसी रह रहा है जो कि संक्रमित है, तो ऐसे में क्या सावधानियां आपको रखनी है। तो इसमें सबसे पहला वही है कि आपको घबराना नहीं है। देखिए, उड़ के तो आपके यहाँ आएगा नहीं वो, क्योंकि इतनी दूरी तो होगी आपकी, 2 फीट से तो ज़्यादा दूरी होगी। तो ऐसे में पहले तो घबराएं बिल्कुल नहीं। दूसरा है, आप ये ध्यान देते रहें कि वो सदस्य घर से बाहर ना निकले, कम से कम वो अपने घर से बाहर आए। और तीसरा है कि उनसे अगर यदि आप कांटेक्ट रखते हों तो कोशिश करें कि उनकी जो डेली नीड्स हों, ग्रोसरीज हों, अगर आप उनको ख़रीद के उनके घर पे ला सकते हों, उनके डोर स्टेप पे रख दें, तो उससे उनका घर से बाहर निकलना भी कम रहेगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो उनका जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे, और जिसके कारण जो कोरोना का संक्रमण के फैलने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हों और वहाँ पे लिफ्ट्स का यूज़ ज़्यादा होता हो, तो ध्यान रखें कि क्राउडेड लिफ्ट में कभी ना जाएं। कोशिश करें कि उसमें कम से कम लोग हों, तभी उस लिफ्ट का प्रयोग करें। अदरवाइज़ आप पैदल अगर चढ़ सकते हैं सीढ़ियों से तो उसका उपयोग ज़्यादा करें। इसमें अगली चीज़ है हाई टच पॉइंट्स। तो आप जब लिफ्ट में यूज़ करते हैं, जैसे काफ़ी सारे स्विचेस होते हैं, लाइट्स के स्विच हैं, फैंस के स्विचेस हैं, डोर के हैंडल्स हैं, चटकनियाँ हैं, या आपके रेलिंग्स होती हैं, तो जब भी आप इन चीज़ों को हाथ से टच करते हैं या हाथ पकड़ते हैं, तो ऐसे में आप अपने हाथ को तुरंत ही उसके बाद हैंड रब से उसको साफ़ कर लें। तो यदि आपके पास हैंड सैनिटाइज़र या हैंड रब नहीं भी है, तो घर में आके तुरंत ही आप अपने हाथ को साबुन के पानी से 30 सेकंड तक जरूर धोएं। तो मित्रों, आज के इस चिकित्सा ज्ञान में इतना ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो जंग है वो कोरोना से है, कोरोना पीड़ित से नहीं। तो आप इन सभी लोगों का ध्यान रखिए, उनका मनोबल बढ़ाते रहिए, उनसे बात करते रहिए, उनको हीन भावना से मत देखिए। आपको जो गाइडलाइंस दी हैं उनका आप उपयोग करिए। सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 मीटर की कम से कम रखिए। मास्क ज़रूर पहनिए, मास्क को प्रॉपरली पहनिए, और हाथ को निरंतर 30 सेकंड तक साबुन के पानी से धोते रहिए। तो स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।